Hello everyone, welcome to All in Inspired Corner. In previous sessions, we discussed and read the chapter The Best Christmas Present in the World from Honeydew. In this session, we will discuss its exercise part 1. In this session, we will discuss all comprehensions check and working with the text. Let us start. Comprehension check, page number 10. Question number 1. What did the author find in a junk shop? ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला? जंक शॉप मैंने आपको लेसन में भी बताई थी कि वो शॉप होती है जहाँ पर पुराना सामान खरीदा और बेचा जाता है. आंसर. द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. It was made of oak wood, but it was in a very bad condition. ऑथर को जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क खरीद बेचने के लिए मिला, मतलब वो उसे खरीद सकता था. ये ओक वुड का बना हुआ था, परंतु इसकी कंडीशन बहुत खराब थी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? सीक्रेट ड्रॉर में उसे क्या मिला और किसने उसे वहां रखा था? इन द सीक्रेट ड्रॉर of the desk, the author found a small tin box. It had a letter in it. I think the owner of the roll top desk, Mrs. Jim McPherson, might have put it there. सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को एक छोटा टिन बॉक्स मिला जिसमें लेटर था. आई थिंक, मेरा विचार है कि रोल टॉप डेस्क के मालिक मिसेस जिम मैकवर्सन ने उसे वहां रखा था. कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 1. हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन? लेटर किसने, किसे और कब लिखा? मिस्टर जिम मैकफरसन, a captain in the British Army, had written that letter to his wife Connie on December 26, 1914. श्रीमान जिम मैकफरसन, जो ब्रिटिश आर्मी में एक कैप्टन थे, उन्होंने लेटर अपनी पत्नी को 26 दिसंबर 1914 को लिखा. क्वेश्चन नंबर 2. Why was the letter written? What had the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा और उसमें वंडरफुल थिंग क्या बताई? आंसर. द लेटर डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट. जो मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, उसमें एक वंडरफुल इवेंट डिस्क्राइब किया था. द टू आर्मीज, British and German, fighting against each other, celebrated Christmas together. दो आर्मीज, ब्रिटिश और जर्मन, जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थी, उन्होंने क्रिसमस इकट्ठे सेलिब्रेट की. क्वेश्चन नंबर 3. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब हैंस वॉल्फ और जिम मैकफरसन सोल्जर्स नहीं थे, आर्मी में नहीं थे, तो वो कौन सी जॉब्स करते थे, वो क्या करते थे? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, हैंस वॉल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफरसन वाज अ टीचर. हैंस वॉल्फ आर्मी ज्वाइन करने से पहले ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे और जिम मैकफरसन एक टीचर थे. क्वेश्चन नंबर 4. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट
गए या उन्होंने देखा, और उन्होंने क्यों बोला कि उन्हें वो डोरसेट को जानते हैं? आंसर नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट. He had learned all about England from school and from reading books in English. नहीं, हैंस वॉल्फ डॉर्सेट कभी नहीं गए. वह तो इंग्लैंड के बारे में उन्होंने स्कूल में पढ़ा और इंग्लिश की बुक से रीडिंग करके उन्हें डॉर्सेट के बारे में पता चला. क्वेश्चन नंबर 5. डू यू थिंक Jim McPherson came back from the war? How do you know this? क्या जिम मैकफरसन वॉर से वापिस आए? आप कैसे जानते हो? आंसर नो, मिस्टर जिम मैकफरसन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर. नहीं, जिम मैकफरसन कभी भी वॉर से वापिस नहीं आए. The notepaper sellotaped to the tin box mentioned the last letter contained in the box to be the last letter from Jim. This was perhaps the last that Connie heard from Jim. जिम मैकफरसन कभी भी युद्ध से वापस नहीं आए. जो टिन बॉक्स में लेटर था उस पर नोट पेपर सेलो टेप से जो चिपकाया हुआ था, लिखा था कि लास्ट लेटर फ्रॉम जिम, जिम की तरफ से आखिरी पत्र. तो हो सकता है दिस कोनी ने जिम के बारे में आखिरी बार तभी सुना हो. कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 1. Why did the author go to Bridport? Author Bridport क्यों गया? Answer. The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and deliver to her Jim's letter. Author Bridport में मिसेस जिम मैकफरसन से मिलने गया और जिम का लेटर उन्हें डिलीवर करने देने गया. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ ओल्ड वॉज Mrs. Jim McPherson now? Where was she? जिम मैकफरसन कितने साल की थी और वह कहाँ रहती थी? मिसेस जिम मैकफरसन was 101 years old. She was in a nursing home. मिसेस जिम मैकफरसन 101 वर्ष की थी और वह एक नर्सिंग होम में रहती थी. Comprehension check, page number 16. Who did Connie McPherson think her visitor was? कोनी मैकफरसन ने जो विजिटर आया था, आगंतुक आया था, उसे कौन सोचा कि वो कौन है? आंसर. कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफरसन. कोनी ने सोचा कि जो विजिटर आया है वो उसके हस्बैंड जिम मैकफरसन है. क्वेश्चन नंबर 2. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट shows that the visitor did not try to hide his identity? किन वाक्यों से पता लगता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई? आंसर. द सेंटेंस was shows that the visitor did not try to hide his identity is I explained about desk, how I found it, and but I don't think she was listening. ये वो वाक्य हैं जिससे पता चलता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं छुपाई. आइडेंटिटी होता है पहचान. I explained about desk, how I found it, but I don't think she was listening. Working with text. Question number 1. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reason for your answer. कितने समय तक कॉनी ने जिम के लेटर को रखा? गिव रीजन, कारण भी बताना है इसका आंसर में. आंसर.
Connie had kept Jim's last letter till January 25, 1915. The letter was dated December 26, 1914. कोनी ने आखिरी पत्र को जनवरी 25, 1915 तक रखा, जबकि लेटर पर डेट थी दिसंबर 26, 1914. Why do you think the desk had been sold and when? आपको कैसे पता चलता है कि डेस्क बिक गया था और कब? The desk must have been sold when Connie's house had burned. The table had been damaged by fire as well as water. डेस्क जब कोनी के घर में आग लगी थी तो डेस्क बिक गया था. टेबल बुरी तरह से आग और पानी से डैमेज हो गया था, खराब हो गया था. क्वेश्चन नंबर 3. Why do Jim and Hans think that games or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंस ऐसा क्यों सोचते थे कि खेल इस गेम्स और स्पोर्ट्स कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं मतभेद को? क्या आप एग्री हो? बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स. बोथ वर वार्म हार्टेड. They had seen the sufferings of war, so it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle dispute. Games or sports, they said, were good way to resolving conflicts. I also quite agree with them. दोनों ही सैनिक थे और दोनों ही युद्ध के बारे में बहुत कुछ जानते थे और दोनों उससे सफरिंग भी थे. और इसलिए वो इससे नफरत करते थे और दोनों ही इसीलिए चाहते थे कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका फैसला उनको पीसफुली ठीक किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके. और गेम्स और स्पोर्ट्स से अच्छा वे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का कोई और है ही नहीं पीसफुली. और मैं भी इस बात से सहमत हूँ उनसे. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. क्या आर्मीज में जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे से कि जैसे होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं? और अपने एविडेंस में स्टोरी के में कुछ बताइए कि कैसे वो सेम होते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक इन मेनी वेज. They love peace and hate wars. They want to live together. Examples for the story. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, friends. सभी लोग एक जैसे होते हैं, सभी पीस को प्यार करते हैं और वार से नफरत करते हैं, सभी मिलकर साथ रहना चाहते हैं. और इस स्टोरी का एग्जाम्पल भी है कि देन दे उन्होंने फिर आवाज़ लगाई हैप्पी क्रिसमस टॉमी. और नो मैन लैंड में आकर उन्होंने आवाज़ ये लगाई हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. और हम में से भी कुछ ने शाउटेड बैक, हाँ उन्हें वापस बोला सेम टू यू फ्रेज. क्वेश्चन नंबर 5. मेंशन द वेरियस वेज in which the British and the German soldiers become friends and find things common at Christmas. मतलब ऐसी चीज़ें बताओ कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे के दोस्त थे और ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें थी क्रिसमस पर? Answer. The British and German soldiers belonged to different camps. They were enemies in the wartime. But
After all, they were human beings and therefore they had similar feelings. They shared the festive spirit of the Christmas. They got overheated and played games, feasted and drank like good friends. Both hated wars, both were anxious go back to their families at the end of the war. दोनों ही यानी दोनों ही द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिलोंग्स डिफरेंट, वो दोनों ही डिफरेंट कैंप्स से थे और दोनों ही वॉर टाइम एक दूसरे के शत्रु थे। पर दोनों के जर्मन और ब्रिटिश सबके दिलों में ही एक ह्यूमन बींग्स थी और उनकी फीलिंग्स भी सेम थी। और उन्होंने जो स्पिरिट थी क्रिसमस मनाने की, त्योहार की स्पिरिट थी, वो उन्होंने एक दूसरे से शेयर की। देखो, उन्होंने सारा कुछ भुला के, नफरत भुला के साथ में खेले, साथ में खाना खाया, साथ में दोस्तों की तरह ड्रिंक्स पी और दोनों ही वार से नफरत करते थे। और दोनों ही जर्मन हो चाहे ब्रिटिश, दोनों ही वापस घर जाना चाहते थे। What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और क्यों ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था? कॉनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर. She mistook the author for Jim. She had been waiting for her husband Jim. So the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. कोनी ने सोचा कि जिम वार से वापस आ गया है और उसने ऑथर को जिम समझ लिया और वो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी और इसलिए जब उन्हें लगा कि जिम वापस आ गए हैं तो उसके लिए उनके लिए एक क्रिसमस का सबसे अच्छा गिफ्ट था पूरे संसार में, क्रिसमस प्रेजेंट था, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आप को लगता है कि टाइटल सूटेबल है या कोई और टाइटल भी है? डिसाइडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सूटेबल फॉर द ओल्ड कॉनी. नो अदर present could have given her such joy as the coming home of Jim. Her husband, her presumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life. Since the story revolves around Christmas, the alternate titles of the story could be War and Peace or Christmas Gift, but neither can be matched to the present title. ये जो टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कोनी को कोई और प्रेजेंट इतनी खुशी नहीं दे सकता था जितने की ये कि उसके हस्बैंड क्रिसमस पर घर आ जाते हैं। उनकी प्रजम्पशन गलत थी कि वो ऑथर को जिम समझ लेते हैं, पर उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा खुशी अपनी लाइफ में मिलती है कि उनके हस्बैंड उनकी प्रजम्पशन से कि वो ऑथर को जिम समझकर समझ लेती हैं और सोचती हैं कि वो घर वापस आ गए और ये उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और से पूरी स्टोरी क्रिसमस और वार्स के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसके दो टाइटल और उसके वॉर एंड द पीस और क्रिसमस गिफ्ट, पर जो ये टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइटल है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसका हम लैंग्वेज पोर्शन अगले सेशन में करेंगे।